Hello everyone and welcome to the channel Rambo Let's Learn classes. So student, today in this video we are going to do पूर्व मध्यकालीन भारत। जैसा कि स्टूडेंट आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं 5 क्वेश्चन की सीरीज़ के। मैंने आपको क्वेश्चन करवाया, इसके साथ साथ क्वेश्चन के ऑप्शन को एक्सप्लेनेशन के द्वारा स्टूडेंट मैंने आपको डिस्कस करवाया है। तो 5 क्वेश्चन की सीरीज़ स्टूडेंट मैं आज लेकर के आई। क्वेश्चन नंबर ये मैं डिस्कस करवा चुकी हूँ आपको गोपाल महिपाल के बारे में। मैंने आपको बताया था गोपाल का जो बेटा है स्टूडेंट धर्मपाल है, धर्मपाल का बेटा देवपाल है। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था और मैंने जब आपको इसमें पढ़ाया था तो इसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया था। मैंने इसमें ये पढ़ा दिया था कि जो गोपाल है, गोपाल का जो पुत्र है वो कौन है? धर्मपाल। ठीक है, और मैंने बताया था गोपाल और देवपाल भाई भाई है, लेकिन वो भाई भाई नहीं थे, बल्कि गोपाल का बेटा धर्मपाल और धर्मपाल का बेटा जो था वो था देवपाल। ठीक है, यानी कि गोपाल और देवपाल आपस में क्या थे? दादा पोते का रिलेशन था इनका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 से आज हम स्टूडेंट स्टार्ट करने वाले, जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 को स्टूडेंट हम देखेंगे और समझेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है और उसकी एक्सप्लेनेशन को समझेंगे ऑप्शन के द्वारा। ओके, देखिए स्क्रीन पर है स्टूडेंट आपके क्वेश्चन नंबर 1। देखिए सभी स्टूडेंट एक साथ, पाल वंश का सबसे महान शासक कौन है? मैंने आपको पहले भी पढ़ाई है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिपीट है, आपको ध्यान होगा। मैंने आपको पढ़ाया था कि जिसका लॉन्ग टाइम पीरियड होगा, जिस शासक का, मैंने आपको पढ़ाया था और मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दी थी। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला जो शासनकाल है, कोई नहीं, हमारा दोबारा अगर क्वेश्चन आ गया तो कोई बात नहीं, हम इसको रिकॉल कर लेंगे दोबारा से, और हम जब मल्टीपल टाइम किसी चीज़ को पढ़ते हैं वो हमारे माइंड में अच्छे से सेट हो जाएगी। तो मैं आपको गोपाल की बात करूँ तो गोपाल का जो टाइम पीरियड था स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था 750 से लेकर के 770 इनका शासनकाल था। वही इनके जो बेटे थे उनका नाम क्या है? धर्मपाल। ठीक है, और उसके बाद में क्या है? देवपाल। क्या है स्टूडेंट? देवपाल। तो यहाँ पर पूछा है ग्रेड के बारे में, सबसे ज़्यादा महान शासक था कौन था? तो देवपाल के शासनकाल की यदि बात की जाए तो इनका शासनकाल स्टूडेंट जो था वो कितना था? 810 से लेकर के कितना था? 850। कितना था स्टूडेंट? 810 से लेकर के कितना था? 850, यानी करीब इन्होंने 40 साल शासन किया। अब भाई जो चीज़ लॉन्ग टाइम तक रुकेगी, जाहिर है उससे लोग, अब मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर को ही देख लीजिए। ठीक है, जब भाई इलेक्शन में बार बार वो जीत रहे, इसका मतलब ये है कि उनकी जनता जो है उनको इलेक्ट कर रही है, अपना बता रही है वो किस प्रतिनिधि को चुनना चाहते हैं, तभी तो भाई वो यहाँ पर इलेक्ट हो करके हमारे ऊपर ना जो है सिंहासन उनका चल रहा है, उनकी सरकार बनी हुई है। तो किसने चुना है? जनता ने चुना है, जनता को भाई है सरकार। ठीक है, तो इस तरीके से देवपाल ने 40 साल शासन किया, तो इसका मतलब कैसे होंगे? वो अच्छे ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा महान शासक के बारे में जिसका लंबा शासनकाल है, तो वो कौन हो गया? महान। तो यहाँ पे पहले ऑप्शन को हम पढ़ लेते। पहला ऑप्शन क्या है? देवपाल। बी में क्या है? धर्मपाल। सी में है न्यायपाल, जबकि न्यायपाल नाम का कोई ऐसा नाम नहीं है, और ये डी में इनमें से कोई नहीं, तो हो नहीं सकता। तो 2 ऑप्शन तो हमारे ऐसे करके, अब अगर हम तुक्का भी फिट करना चाहेंगे तो देवपाल और धर्मपाल में करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लक आपका काम करेगा। अगर आपने तैयारी नहीं भी की तो लक पे मत जाइए, आप अपनी तैयारी कीजिए, क्योंकि लक ज़रूरी नहीं कि हर बार अपना 100% दे और आपका लक हमेशा पॉजिटिव वे में ही जाए, इसलिए मेहनत करना बेहतर है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हम गलत ऑप्शन भी जा सकते हैं, धर्मपाल भी जा सकते हैं, लेकिन जो कि अपने आप में रॉन्ग है। राइट आंसर स्टूडेंट क्या है इसका? ए, यानी कि 6 का राइट आंसर स्टूडेंट क्या है? ए है। ठीक है, हम इसके एक्सप्लेनेशन को भी एक बार समझ लेंगे। ठीक है, देवपाल के बारे में, धर्मपाल की मृत्यु के बाद में आया था कौन? देवपाल। ठीक है, तो देखिए एक बार देवपाल के बारे में, चलिए समझते हैं देवपाल के बारे में। एक बार हम क्या करें, इसके एक्सप्लेनेशन को भी स्टूडेंट रीड कर लेंगे, एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, जो लेख का मिले वो मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी लेख को याद करने की, आपको ध्यान होगा तो मैंने आपको करवाया था। बादल, भाग, मूंग, देखिए फिर चाहिए, मूंग खाली, यानी कि बादल ने क्या खाली? मूंग खाली है, मूंग खाली है, मूंग, तो इसको क्या करना है? भागना है। अब बादल से मतलब क्या हो गया? बादलपुर। भाग से क्या हो गया? भागपुर। ठीक है, उसके बाद में, हाँ सॉरी भागली है, देखिए एक मिनट, भागलपुर।
कई बार हमारा प्रोनाउंसिएशन ठीक होता है तो हम लिख दे कभी कर देते हैं, कभी हम लिखते सही हैं, हमारा प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो जाती है। भागलपुर और उसके बाद में क्या है स्टूडेंट, मुंगेर। ये मुंगेर क्या है, इस्तांबुल। मुंगेर क्या है, ये एक लेक है ये, ठीक है, सेम लेक नहीं बल्कि ये क्या है, एक लेक है, ठीक है। और ये क्या है, खालिमपुर, ये भी क्या है स्टूडेंट, एक लेक है, ठीक है। मुंगेर लेक के बारे में ही पता चलता है कि जो देवपाल थे उनका जो सिंहासन था वो कहाँ था, कहाँ से कहाँ तक था, तो सेतुबंध रामेश्वरम तक जो है इनका शासन था। किसका, देवपाल का। मुंगेर लेक से पता चलता है, मैं यहाँ ब्लैक पेंसिल देती हूँ, मुंगेर लेक से पता चलता है कि सेतुबंध, क्या स्टूडेंट, सेतुबंध, देखिए जरूर ना, सेतुबंध और रामेश्वरम जो कि दक्षिण का सबसे लास्ट एरिया है, ठीक है। रामेश्वरम दक्षिण भारत का रामेश्वरम, ठीक है। इसमें पता चलता है देवपाल के बारे में कि इन्होंने मुंगेर लेक से पता चलता है कि इनका सिंहासन जो है उत्तर भारत से लेकर दक्षिण के किन हिस्सों तक फैला हुआ था, ठीक है। और ये भागलपुर और बादलपुर से इनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, जिस तरीके के इनके टाइम में जो 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 हलचल हुई, जो जो क्रियाकलाप हुए, इनके बारे में संपूर्ण जानकारी इन लेखों में मिलती है, ठीक है स्टूडेंट। एक बार हम क्या करेंगे, इस एक्सप्लेनेशन को भी समझ लेंगे, ठीक है। चलिए दोबारा समझाऊँ। बादलपुर, बादल मैंने आपको बताई थी ट्रिक कि बादल भाग मूंग खाली, बादल ने मूंग, बादल को क्या करना है, भागना है इसने, क्यों, क्योंकि इसने मूंग खा ली है, मूंग की दाल जो होती है ना वो वाली मूंग खा ली है, ठीक है। तो आप ऐसे ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। एक बार इसके एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं, एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए स्टूडेंट क्या लिखा, धर्मपाल की मृत्यु के बाद उसका जो है सुयोग्य पुत्र, जिसका शासनकाल मैंने आपको बताया 810 से 850 ईस्वी था, पाल वंश की जो है गद्दी पर बैठा, ठीक है। खालिमपुर लेक, भागलपुर लेक है ना, और ये क्या लिखा है, बादल स्तंभ लेख आदि से ज्ञात होता है कि उसने न केवल अपने पिता के साम्राज्य को सुरक्षित रखा अपितु उसे विस्तृत रूप भी प्रदान किया। वह पाल वंश का सबसे अधिक जो है पावरफुल किंग था। देवपाल के मुंगेर लेक, देखिए यहाँ पे आ गया मुंगेर लेक। मुंगेर लेक से पता चलता है कि उसने सेतुबंध से रामेश्वरम, देखिए आ गया ना, सेतुबंध से रामेश्वरम तक उसने शासन किया, तो इसलिए जो है जो ग्रेट माना गया वो किसको माना गया, देवपाल को माना गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 7। आज हम क्वेश्चन स्टूडेंट 5 क्वेश्चन की सीरीज लेकर के आए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को हम देखेंगे और समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा लिखा, विक्रमशिला महाविहार, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना शासकों द्वारा करवाई गई थी, उन शासकों का नाम क्या है, यानी वो शासक जो थे वो किस वंश से रिलेटेड थे। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ में क्लियर कर दूँ, जो महाविहार है, महाविहार के कई सारे मीन होते हैं, सिनोनियम होते हैं, इनके समानार्थी होते हैं। महाविहार को मठ भी बोल सकते हैं और इसको बोल सकते हैं। और यहाँ पे विक्रमशिला के बारे में पूछा गया, यानी कि विक्रमशिला मतलब विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में पूछा गया है। वो क्या था, महाविहार था, इसलिए उसको विश्वविद्यालय बोला गया है, ठीक है। और ये जो है क्या होते हैं, बौद्ध मठ होते हैं, एक दूसरे में क्या है, सिमिलियर वर्ड्स हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किन शासकों द्वारा करवाई गई थी। पहले लिखा हुआ है पुष्यभूति वंश, बी में लिखा हुआ वर्मन वंश, सी में लिखा हुआ पाल वंश और डी में लिखा हुआ सेन वंश। तो स्टूडेंट आपको जैसा कि पता है हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं पाल वंश के बारे में। तो स्टूडेंट राइट आंसर इसका ऑटोमेटिकली हम पहुँच जाएंगे, आंसर पर पहुँचेंगे किस पर, सी पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो क्या है, सी, ठीक है। एक बार एक्सप्लेनेशन को भी समझ लेंगे। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में बिहार राज्य के भागलपुर, मैंने आपको पढ़ाया था, आपको ध्यान होगा जब मैंने विक्रमशिला और नालंदा पढ़ाया था, ठीक है। तब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था स्टूडेंट आपको कि जो विक्रमशिला है वो भागलपुर में स्थित है, आपको ध्यान होगा तो मैंने पढ़ा था विक्रमशिला। और नालंदा को मैंने बताया था राजगीर बिहार में स्थित है, मैंने आपको बताया था। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय प्लस नालंदा विश्वविद्यालय, दोनों ही विश्वविद्यालयों को जो अटैक किया था, जो ध्वस्त किया था, पूरी तरीके से अबोलिश जो किया था वो किसने किया था,
वो किया था बख्तियार खिलजी ने, मैंने आपको बताया था 12वीं शताब्दी में। ठीक है, 1203 के आसपास कहा जाता है। दोनों जो विश्वविद्यालय थे, विक्रमशिला नालंदा, दोनों को ही क्या कर दिया था, अबोलिश कर दिया था, ध्वस्त कर दिया था पूरी तरीके से बख्तियार खिलजी। मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि नालंदा विश्वविद्यालय की यदि बात की जाए तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है स्टूडेंट, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में किसमें बनवाया था। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था, आपको ध्यान होगा तो। उनका नाम जो है मैं बता देती हूँ आपको, थोड़ा सा धर्म से है। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनाया था, और मैं आपको बता देती हूँ उसका नाम था पाल नरेश, यानी कि पाल वंश से रिलेटेड था। अब तो आप आंसर पे पहुँच ही जाएंगे। ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बात की जाए किसके बारे में, नालंदा विश्वविद्यालय की, तो मैंने बताया था नालंदा विश्वविद्यालय को जो बिल्ड करवाया था वो करवाया था गुप्त शासकों ने। गुप्त शासकों में जिनका नाम था कुमार गुप्त, मैंने आपको पढ़ाया था ना, कुमार गुप्त। गुप्त शासकों में कुमार गुप्त ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय को बिल्ड करवाया था। आते आते मैं टॉपिक पर, अगर हम ऐसे जाएंगे हिस्ट्री में तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो स्टूडेंट, विक्रमशिला महाविहार कह लीजिए या फिर विक्रमशिला विश्वविद्यालय आए आपके क्वेश्चन पेपर में, तो आपको आंसर क्या करना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय ही माइंड के अंदर सोच करके आपको टिक आंसर पालवंश करना। पालवंश में मैंने आपको बताया धर्मपाल, धर्मपाल। ओके, तो राइट आंसर स्टूडेंट क्या हुआ, 7 का हुआ सी। एक्सप्लेनेशन पे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, बिहार राज्य के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। यहाँ बौद्ध धर्म और दर्शन के अतिरिक्त जो है न्याय, तत्व ज्ञान, व्याकरण आदि की जो है शिक्षा दी जाती है। यानी कि जस्टिस यानी कि लॉ की भी वहाँ पे एजुकेशन दी जाया करती थी। तत्व ज्ञान मतलब फिलॉसफी की भी दी जाती थी, और ग्रामर यानी कि व्याकरण की भी वहाँ पे शिक्षा दी जाती थी। इस विश्वविद्यालय से संबंध विद्वानों में जो है वो कौन कौन से, रक्षित, जेतारिन, विरोचन, रत्नाकर, शांति, ज्ञानश्री, दीपांकर आदि जो हैं वहाँ के जो है प्रसिद्ध क्या थे, विद्वान थे, जिन्होंने वहाँ पर से एजुकेशन ली थी, जो विद्वान बन के वहाँ से निकले थे। दीपंकर ने लगभग 200 जो है ग्रंथों की रचना की, 200 इन्होंने वॉल्यूम लिखे। 1203 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को जो है नष्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने, हमें पता है कि बख्तियार खिलजी ने, मैंने आपको दोनों चीज़ बता दी। अब वो जो धर्मपाल ने जो विश्वविद्यालय बनाया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वहाँ से जो जो विद्वान निकले थे उनको हम ट्रिक वाइज हम क्या करेंगे, लर्न करने। एक बार दोबारा से मैं इस एक्सप्लेनेशन को बता देती हूँ। पाल वंश के शासक जिनका नाम था धर्मपाल, 8वीं शताब्दी में बिहार राज्य के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना की। यहाँ बौद्ध धर्म और, देखिए 8वीं शताब्दी में बना था क्या, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, और 12वीं शताब्दी यानी कि 4 साल तक वो चला। 12वीं शताब्दी में कौन आ गया था, बख्तियार खिलजी ने अटैक कर दिया था, फिर उसको अबोलिश कर दिया था। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा, बौद्ध धर्म और इसके अतिरिक्त वहाँ पर न्याय, तत्व ज्ञान, व्याकरण आदि की जो है शिक्षा दी जाती थी। इस विश्वविद्यालय से संबंधित जो विद्वान थे उनमें कौन कौन से विद्वान थे, उनको हम ट्रिक वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ दीपंकर ने जो है 200 ग्रंथों की रचना की, और 1203 में बख्तियार खिलजी के द्वारा, मैंने आपको बताया कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय को पूरी तरीके से अबोलिश कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। तो ट्रिक वाइज में स्टूडेंट मैं आपको पढ़ाऊंगी विक्रमशिला विश्वविद्यालय में जो जो विद्वान थे, एक बार देखेंगे स्टूडेंट। चलिए देखते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय के विद्वान। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक बार, विक्रमशिला, मैं सिर्फ शॉर्ट में लिख दूँ, विक्रमशिला वीवी। ओके, विक्रमशिला वीवी समझ जाइएगा आप, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ओके, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय में जो विद्वान थे क्या थे स्टूडेंट, विद्वान थे, उनको हम पढ़ेंगे, ट्रिक वाइज पढ़ेंगे, जो अपने माइंड के अंदर इमेजेस के तरीके से छप जाए, है ना। तो देखिए पहले हम पढ़ लेते हैं किसके बारे में, ज्ञानश्री। क्या स्टूडेंट, देखिए ब्लैक पेन ले लेती हूँ, क्या है पहला स्टूडेंट, ज्ञानश्री। जो हमारे पास ज्ञान होगा स्टूडेंट, तो हमारे माइंड में क्या रहेगी, शांति। हम पूरी तरीके से जो है कैसे रहेंगे, हमारा माइंड कैसा रहेगा, बिल्कुल पीसफुल रहेगा, शांति रहेगी। जो हमारे पास ज्ञान होगा, ज्ञानश्री के बाद में ज्ञानश्री के बाद में शांति, और शांति के बाद में स्टूडेंट क्या होगा, हमारे पास रत्न होंगे, रत्नाकर। ओके, रत्नाकर। जो हमारे पास रत्न होंगे तो उस रत्न से हमारी क्या होगी स्टूडेंट, रक्षा होगी। तो उसको क्या लिखेंगे स्टूडेंट, रक्षित। क्या होगी स्टूडेंट, रक्षित। जब हमारी रक्षा होगी तो हमें दीप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसकी स्टूडेंट,
दीप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद में हम 2 नाम याद कर लेंगे, जो क्या हैं, जेतारी और देखिए ते तरबूज बना। ओके, जेतारी और स्टूडेंट विरोचन। देखिए मैं आपको बता देती हूँ याद करने का तरीका। देखिए एक बार हमने यहाँ पे क्या समझा, मैंने आपको बताया विक्रमशिला विश्वविद्यालय से जो जो स्टूडेंट विद्वान हुए थे उन विद्वानों को लर्न करने की एक ट्रिक है। तो आप इसने माइंड में सेट कर लीजिएगा इस ट्रिक को, और इसमें आप ज़्यादा कोई कुछ नहीं करना, बस आपको माइंड के अंदर ये चीज़ इमेजेस लेकर के चलना है। पहला क्या स्टूडेंट मैंने आपको बताया, देखिए ब्लैक कलर ले लेती हूँ मैं यहाँ पर क्योंकि रेड कलर है यहाँ पर। मैंने आपको बताया जो हमारे पास ज्ञान होगा तो हमारे माइंड कैसा रहेगा, पीसफुल रहेगा, बिल्कुल, है ना। उसके बाद में जब हमारा माइंड पीसफुल रहेगा तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, रत्न आ जाएंगे, मतलब किसी तरह का स्ट्रेस नहीं होगा। तो जो हमारी लाइफ होगी वो रत्न से, रत्न मतलब हमारे लिए कैसी कीमती होगी। तो क्या है, इसको बोलेंगे ज्ञान से मिलेगी शांति, शांति से क्या मिलेगा, रत्न मिलेंगे। जो हमारे पास रत्न होगी उन रत्न से हम क्या करेंगे, अपनी रक्षा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो रत्न है उनसे हमने अपनी रक्षा की, जो रक्षा की तो हमें दीपों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, दीपों की रक्षा नहीं पड़ेगी। और जेतारिन और विरोचन को हम लर्न करेंगे, जेतारिन और विरोचन को। अब ये दीप से मतलब स्टूडेंट क्या है, दीप से मतलब है दीपंकर। मैंने अभी बताया आपको, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था और उन्होंने बताया, मैंने आपको बताया दीपंकर ने जो है स्टूडेंट 200 ग्रंथों की रचना की थी। क्या की थी स्टूडेंट, दीपंकर ने 200 ग्रंथों की रचना की थी। ये वही दीपंकर है, दोबारा समझ जाएंगे। पहला क्या है, ज्ञानश्री, दूसरा क्या है, शांति। ज्ञान से हमें क्या मिलेगी, शांति मिलेगी, शांति से हमें रत्न मिलेंगे, और जब हमारे पास रत्न होंगे तो उनसे हमारी रक्षा होगी। जब हमारे पास रक्षा होगी हमारी तो हमें दीपों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी दीपंकर। उसके बाद में जेतारिन और विरोचन को आप लर्न कर सकते हैं। ओके, ये हो गई हमारा लर्न करने का फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो कि नेक्स्ट पेज पर है। क्वेश्चन नंबर 8 आज स्टूडेंट आपकी स्क्रीन पर है। देखिए यहाँ पे पूछा गया विक्रमशिला महाविहार, हमने पढ़ा था विक्रमशिला महाविहार को, मैंने आपको बताया था विश्वविद्यालय भी बोलेंगे तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होने देना है। मैंने आपको बताया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनवाया था, मैंने बताया था पाल नरेश, जिसका नाम था धर्मपाल, जो कि गोपाल का पुत्र था। ओके, तो बात कर लेते हैं यहाँ पर विक्रमशिला के क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 है, क्या लिखा हुआ है, विक्रमशिला महाविहार कहाँ पर स्थित है। तो मैंने आपको स्टूडेंट क्वेश्चन जब एक्सप्लेनेशन की तो बताया था, फिर भी हम इसकी एक ऑप्शन को रीड करेंगे। पहला क्या लिखा, उज्जैनी। देखिए स्टूडेंट, पहला क्या लिखा हुआ, विक्रमशिला महाविहार या विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। पहला लिखा हुआ उज्जैनी, बी में लिखा हुआ तक्षशिला, सी में लिखा नालंदा और डी में लिखा भागलपुर। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा में नहीं है, बल्कि नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर बिहार में है, तो इसलिए कट हो गया। जब हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी तभी तो हम कट कर पाएंगे। उसके बाद में ये तक्षशिला में और उज्जैनी में, तो इन्होंने ये भी चीज़ रंग दिए। तो मैंने भी आपको पढ़ाया था एक्सप्लेनेशन पे कि क्या था, भागलपुर। क्या था स्टूडेंट, भागलपुर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 9 पर, समझते क्वेश्चन नंबर 9 को। क्या लिखा हुआ, निम्नांकित में से कौन सी जगह मध्यकालीन भारत में बुंदेलखंड के चंदेलों की जो है राजधानी थी। क्या थी स्टूडेंट, बुंदेलखंड के चंदेलों की जो क्या थी स्टूडेंट, राइटिंग चंदेलों की जो है राजधानी थी, कैपिटल थी। ठीक है, पहला क्या लिखा हुआ स्टूडेंट, महोबा, बी में लिखा खजुराहो, सी में लिखा छतरपुर और डी में लिखा स्टूडेंट झांसी। ठीक है, दोबारा क्वेश्चन को देखेंगे। मध्यकालीन भारत में बुंदेलखंड के चंदेल जो थे, यानी कि बुंदेलखंड में कौन से वंश के लोग रहा करते, चंदेलों के, चंदेल वंश के लोग रहा करते थे। तो यहाँ पूछा गया है कि बुंदेलखंड के चंदेलों की जो राजधानी थी मध्यकालीन भारत में, तो वो कौन सी थी। ठीक है, तो राइट आंसर स्टूडेंट देखिए इसका क्या होगा, वो होगा बी। ठीक है, अब कैसे होगा, क्या क्या इसका वजह रही थी। तो देखिए जब बुंदेलों का क्या बोलते शासन हुआ कहाँ पर, बुंदेलखंड में, तो उससे पहले कौन थे, उससे पहले वहाँ पर थे प्रतिहार। कौन थे स्टूडेंट, प्रतिहार वंश के वहाँ पे लोग थे। ठीक है, प्रतिहार वंश की मैं जो आपको आगे पढ़ाऊंगी तो मैं उसमें आपको बताऊंगी। प्रतिहार में जो है स्टूडेंट 3 राजा इंपॉर्टेंट थे, जिसमें एक महीपाल का नाम भी आता है,
और नागभट्ट द्वितीय और राज्यपाल, ये 3 जो है स्टूडेंट शासक थे जो कि प्रतिहार वंश से रिलेटेड थे। ठीक है, और मैं इसके बारे में आगे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दूंगी। हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखिए क्या हुआ था, जब प्रतिहार जो थे स्टूडेंट, प्रतिहारों की जब समाप्ति हो गई, प्रतिहार साम्राज्य का जब पतन हो गया, इसके बाद में बुंदेलखंड पर किसी ना किसी राजाओं ने, किसी ना किसी वंश ने जो है वहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित करना था, तो वो साम्राज्य स्थापित किया था किसने? चंदेलों ने। ठीक है, समझ रहे बात को। प्रतिहार वंश की पूरी तरीके से जब पतन हो गया था, उसके बाद में बुंदेलखंड में जो शासन किया था, शासन सत्ता जो संभाली थी वो संभाली थी चंदेलों ने, और चंदेलों ने अपनी कैपिटल खजुराहो ही बनाई थी। इससे पहले इनकी कैपिटल क्या रही थी? बुंदेलखंड के जो चंदेल थे उनकी कैपिटल खजुराहो से पहले भी क्या रही थी? इस तरह से भी क्वेश्चन आता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और किसने अपनी कैपिटल खजुराहो ना बनाकर जो पहले कैपिटल बनाई थी उसका नाम क्या था? उस शासक का क्या नाम था? और जो दूसरी कैपिटल बनाई उसका नाम क्या था? दूसरी कैपिटल खजुराहो है और पहली जो कैपिटल था उसका नाम था कालिंजर। देखिए स्टूडेंट, कालिंजर है पहली कैपिटल, दूसरी है खजुराहो। दूसरी क्या है? खजुराहो। ठीक है, चलते हैं और समझिए इसमें एक चीज़ और। देखिए जिस तरह से मैंने आपको पढ़ाया था दक्षिण भारत के बारे में, जब मैंने आपको पढ़ाया था दक्षिण भारत में कि जो पहले चेर आए थे, क्या आए थे स्टूडेंट? चेर आए थे। उसके बाद में चोल आए थे स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था। उसके बाद में कौन आए थे? पांडे। ठीक, मैंने आपको बताया था ये सब चीज़ें। उसके बाद में दोबारा से चोल, यहाँ पर इनका जो शासनकाल स्टूडेंट बता दूँ मैं आपको, 100वीं ईस्वी से 300 शताब्दी, तो 300 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था। यानी कि 100 से लेकर के 300 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। चेल, चोल और पांडे यहाँ पर आए। ठीक है, उसके बाद में 9वीं शताब्दी को मैंने आपको पढ़ाया, आपको ध्यान हो तो मैंने आपको पढ़ाया था 900 ईसा पूर्व, सॉरी 900 ईस्वी में क्या हुआ, जो चोल थे वो दोबारा से उभरे। ठीक है, दोबारा से उभरे तो उस टाइम जो शासक था वो कौन था? विजयालय। मैंने आपको पढ़ाया था, आपको ध्यान हो तो, विजयालय। ठीक है, विजयालय जो था, विजयालय, ठीक, ये क्या बना? संस्थापक बना किसका? जो चोल वंश 900 ईस्वी में दोबारा से उभरे। ठीक है, विजयालय। उसका जो वास्तविक संस्थापक था उसका नाम था उसका नाम जो था स्टूडेंट राजेंद्र प्रथम, राज प्रथम। उसका जो नाम था स्टूडेंट राज प्रथम ही था। सॉरी, देखिए कई बार ऐसा होता है ना, ब्लैक पेन ले लेती हूँ मैं। राज प्रथम, राज प्रथम था। ठीक है, वास्तविक संस्थापक राज प्रथम, जिसका दूसरा नाम आपको ध्यान में आपको पढ़ाया था, आर्यमौलीवर्मन जो था इसका नाम, दूसरा नाम। और जो आपको मैंने बताया था कि बृहदेश्वर नाथ मंदिर जो साउथ इंडिया का सबसे फेमस टेम्पल है, और इसको जो यूनेस्को हेरिटेज की लिस्ट में भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, जो ये राजा प्रथम के द्वारा बनवाया गया मंदिर था, इसका नाम था बृहदेश्वर। आपको ध्यान हो, देखिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आपको, उस मंदिर का नाम था स्टूडेंट बृहदेश्वर, और उसका दूसरा नाम जो था उसका नाम था राजेश्वर। यानी कि राजेश्वर या बृहदेश्वर नंबर नाम आ जाए तो वो टेम्पल बनवाया गया है वो राज प्रथम के द्वारा ही बनवाया गया था। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया यूनेस्को हेरिटेज में इसको लिस्ट में इसको सम्मिलित किया गया। इसके साथ साथ इस मंदिर में ऐसी क्या विशेषता है, ऐसी क्या इसके अंदर फीचर्स है जो इसको यूनेस्को हेरिटेज की लिस्ट में इसको शामिल किया गया। तो इसकी बता दी, ये जो स्टूडेंट मंदिर जो है पूरा का पूरा जो है ग्रेनाइट से बना हुआ है। किससे बना स्टूडेंट? बना हुआ है ग्रेनाइट से बना हुआ है। ये इसकी एक विशेषता है, इसी के कारण इसको जो है यूनेस्को की जो है लिस्ट में इसको सम्मिलित किया गया। ठीक है, विश्व धरोहर में शामिल किया गया। तो राज प्रथम की जो है स्टूडेंट मैं बात करूं तो इनके कई और भी नाम थे। जब हम यहाँ पर आ गए तो टॉपिक थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एक बार थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं इसको राजा प्रथम के बारे में, जो कि हमने दक्षिण भारत के जो मैंने आपको पढ़ाया था तब हमने पढ़ा था। देखिए बात करते हैं यहाँ पे राज प्रथम के बारे में। और राज प्रथम इनका जो दूसरा नाम था वो क्या क्या था? देखिए मैं आपको, इनको कई सारे नाम है वो सभी बता देती क्योंकि कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है एग्जाम में जब हमने कई सारे नाम देखे होते हैं और हमने नहीं उनको रीड किया होता है, नहीं समझा होता है। आर्यमौलीवर्मन,
ओके, राजराज प्रथम या फिर आर्यमौलिवर्मन। ठीक है, इन्होंने कई सारी उपाधि धारण की थी। इनमें सबसे पहली उपाधि जो थी शैवपाद शेखर, शैवपाद शेखर की जो है इन्होंने उपाधि धारण की थी। ठीक है, अब इनके फादर की यदि बात की जाए, इनके फादर भाई कौन थे भाई, वो इनके फादर भी, जब जाहिर है बाप बेटा ऐसा है तो फादर में कुछ होगा। फादर जो थे, इनके फादर की बात कर ली जाए तो फादर का जो नाम था वो क्या था, परांतक द्वितीय, आपने सुना होगा। और इनका दूसरा जो नाम था, उनको दूसरे नाम से भी जाया करता था, सुंदर चोल। क्या स्टूडेंट, सुंदर चोल के नाम से भी जाना जाया करता था। ठीक है, राजराज प्रथम ने जो है संपूर्ण जो है श्रीलंका पर इन्होंने जो है सिंहासन कर लिया था। मैंने आपको ये भी पढ़ाया था। ठीक है, चलिए चलते हैं हम टॉपिक पर। आज के लिए बस इतना ही। राजराज प्रथम का दूसरा नाम था आर्यमौलिवर्मन। इन्होंने जो उपाधि धारण की थी शैवपाद शेखर की। और प्रांतक द्वितीय जो थे वो इनके क्या थे, फादर थे राजराज प्रथम के। और प्रांतक द्वितीय को ही सुंदर चोल के नाम से जाना गया। ठीक है, राजराज प्रथम ने ही संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त की। ठीक है, और राजेश्वर मंदिर और बृहदेश्वर मंदिर में ना को बताया, जो कि यूनेस्को हेरिटेज में सम्मिलित है। ठीक है, तो वो जो है ग्रेनाइट का बना हुआ था और ये राजेश्वर के द्वारा बनवाया गया मंदिर था। और मैंने आपको बताया था कि महेंद्र पंचम जो है उनको बंदी बना दिया था किसने, इन राजराज प्रथम ने ही। ठीक है, तो इन्होंने इस तरीके से श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। और महिपाल को इन्होंने हराया था। मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाई थी, आपको ध्यान में प्रीवियस वीडियो आपने देखी थी। और गंगा का जो उत्तरी और पूर्व का जो मैदान है पश्चिम बंगाल का, तो उन्होंने क्या करा था, राजराज प्रथम ने संपूर्ण एरिया को जो है विजिट कर लिया था। और गंगा का जो एरिया था उसको विजिट करने के बाद में इन्होंने उपाधि धारण की थी। आपको ध्यान होगा उपाधि का नाम स्टूडेंट क्या था, बताइए क्या नाम था जब इन्होंने बंगाल का जो गंगा वाला जो एरिया है तो उपाधि इन्होंने धारण की, उसका नाम क्या रखा था, गंगैकोंड। चाहिए भैया, ये गौ कैसे बन गया, गंगैकोंड। गंगैकोंड जो है इन्होंने उपाधि धारण की थी। और गंगैकोंड चोलपुरम नाम की इन्होंने एक अपनी कैपिटल बनाई थी। आपको ध्यान, मैंने आपको पढ़ाया था ये। ठीक है, तो गंगैकोंड की उपाधि किसने धारण की, या फिर गंगैकोंड चोलपुरम में अपनी कैपिटल किसने बनाई, राजराज प्रथम का द्वितीय नाम जो आर्यमौलिवर्मन है, ये नाम बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो ये जो आर्यमौलिवर्मन था स्टूडेंट, ये किसने बनवाया, ये नाम किसका था, शैवपाद शेखर किसकी उपाधि थी। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक इन्फॉर्मेशन पे न्यू वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फीडबैक मी, टेक केयर एंड बाय बाय।